नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 22 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर की सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें। मैंने 2018 की भी शिफ्टों का वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप लोग उन वीडियो का भी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे में जीके जीएस सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आप लोगों के लिए जीके जीएस का पूरा रिवीजन के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम होगा तो उसका डेली के सारी शिफ्टों का एनालिसिस भी आप लोगों को इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं रेलवे द्वारा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है जो रीजनिंग का पूछा गया है, तो आप लोगों को इस चैनल पर जीके जीएस के सारा रिवीजन मिलेगा। मैथ और रीजनिंग आप लोग प्रश्नों को देखकर हल करते चलें। जीएस का पहला प्रश्न पूछा गया, झारखंड की गुआ खान निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा गुआ खान जो है ये लौह अयस्क से संबंधित खान है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संविधान से पूछा गया कि संविधान के किस भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। अगला प्रश्न साइंस का पूछा गया है, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्न में से किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोनेजाइट अयस्क भारत के किस राज्य की रेत में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मोनेजाइट अयस्क जो है केरल की रेत में पाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति को किस आयु वर्ग का होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा व्यक्ति को 18 से 40 वर्ष की आयु का होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भी साइंस का है, मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न अभिक्रिया से दिया गया है कि दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कार्य कौन करता है? तो अभिक्रिया दी हुई है Fe2O3 प्लस CO जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2। तो इसमें अपचायक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्य करेगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न अभिक्रिया से 2022 की सभी शिफ्टों में जरूर पूछा गया था, तो आप लोग सारे शिफ्टों का रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों को अभिक्रिया संबंधित सारे प्रश्न आसानी से तैयार हो जाएंगे।
आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। बहुत सारे बच्चे वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें। अगला था, निम्न में से कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं होता है? तो मैथ से संबंधित प्रश्न है, थ्योरेटिकल, जिसमें कहा गया है कि किन्हीं दो कणों का अनुपात जो है किन्हीं दो माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर नहीं होता, यह समरूप त्रिभुज का गुण नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का पूछा गया है कि निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? तो इनमें से धात्विक गुणों का सही क्रम हो जाएगा मैग्नीशियम, जिसे Mg कहते हैं, उसके बाद सोडियम यानी बेरियम Ba और स्कैसियम Cs। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पाई चार्ट का DI का प्रश्न है। हर शिफ्ट में DI के 2 प्रश्न पिछले वर्ष जरूर पूछे गए थे, तो DI के प्रश्नों को जरूर अच्छे से तैयार करते चलें। अगला प्रश्न था, सागा दावा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सागा दावा उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, संसाधनों की संधारणीयता के लिए इनमें से कौन सा प्रयास उपयोगी होंगे? तो पहला है आवश्यकता न होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना चाहिए, तो यह सत्य है। दूसरा है सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवाना, तो यह सत्य होगा। और चौथा है वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना, तो डी भी सत्य होगा। और ई है स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार का उपयोग करना, तो ई असत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। कथन ए, सी और डी ये तीनों सत्य होंगे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं, यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, 21 से 25 मार्च 2022 के बीच आयोजित दूसरी राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, जनवरी 22 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस राज्य में शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख हो नीचे किया गया है, तो गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत विकल्प हो जाएगा उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण क्रियाएं जो है पौधे में उत्सर्जन के तरीकों को दर्शाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसके 2 भाग हैं? पुराना नियम जो अनिवार्यतः यीशु के समय काल का हिब्रू ग्रंथ है, और नया नियम जिसमें यीशु मसीह और प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल है। तो आंसर हो जाएगा यह ग्रंथ है बाइबल ग्रंथ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा त्रिक डाबे राइनर का त्रिक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से एन, पी और एस बी जो है इसके डाइबे राइनर का त्रिक नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जनवरी 2022 में कौन सा गांव मिजोरम का पहला खुले में शौच मुक्त गांव बना था? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण मोबू आंग। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, जनवरी 22 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए कुछ ग्रीन नियमों को निर्धारित किया है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य ने। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसारित करता है। तो दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है? तो पहला कथन है प्रयुक्त दर्पण अवतल होता है, तो सत्य है। दूसरा है दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। और सी कथन है अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस होता है, तो सी सत्य होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए और सी दोनों कथन सत्य है। और ये डीआई का मैथ का प्रश्न पूछा गया है। सेकंड प्रश्न इस शिफ्ट में डीआई का एक प्रश्न पाई चार्ट से था और दूसरा डीआई से, और अब क्रिया से यह दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि ZnO जिसे जिंक ऑक्साइड कहते हैं जब कार्बन के साथ मिलाया जाता है तो
बनता है Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अभिक्रिया में क्या होता है पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें ZnO अपचयित होकर Zn का निर्माण करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड जब अपचयित होती है तो जिंक का निर्माण करती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर हो जाएगा उस समय मुख्य न्यायाधीश NV रमण थे और वर्तमान में न्यायाधीश जो हैं वह हैं VR गवई। अगला प्रश्न साइंस का है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा यह घटना 1922 में हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कूपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, तो गलत विकल्प का चयन करें। तीन में से गलत विकल्प हो जाएगा ये अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं, तो कूपिका जो है अंगुली नुमा संरचना नहीं होती। तो ऑप्शन सेकंड इसका गलत कथन हो जाएगा। अगला था श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो आंसर हो जाएगा रंध्र का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और आप लोग देख रहे होंगे साइंस के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रुप डी एग्जाम में, तो ग्रुप डी एग्जाम में साइंस के प्रश्नों की तैयारी के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन। इससे किस टाइप के साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग रिवीजन से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगला है निम्न में कौन सा हेक्सेन के समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा? तो आंसर हो जाएगा हेप्टीन। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते। ऐसे मामले में डॉक्टर IVF की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, गलत चरण का चयन कीजिए। तीन में से गलत चरण हो जाएगा युग्मनज को बाहर रखा जाता है और इसका विकास एक परख नली में होता है, ये गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था कोकबो रोक त्रिपुरा की राज्य भाषाओं में से एक है। 19 जनवरी 2022 को त्रिपुरा ने कौन सा कोकबो रोक दिवस मनाया था? तो आंसर हो जाएगा 44वां दिवस मनाया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया गया है, तो उपकरण से संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम रेटिंग हो जाएगी 2200/220 10 एम्पियर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट वी होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वह धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। तो आंसर हो जाएगा वह है प्रयोज्य आय। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है? तो आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है जनवरी 22 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए डिजिटल गवर्नमेंट मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा नागरिकों द्वारा मांग करने से पहले उनकी आवश्यकताओं का सक्रिय रूप से पूर्वानुमान करके सेवाएं प्रदान करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है 2022 में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शुरू किए गए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।